नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वदेशी विज्ञान के गौरव को पुनर्स्थापित करने पर बल दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आज हमीरपुर के एनआईटी में विद्यार्थी विज्ञान मंथन के पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और जीवन शैली विज्ञान पर आधारित रही है। राज्यपाल ने कहा कि भारत की समृद्ध संस्कृति व सभ्यता में विज्ञान का समावेश देखने को मिलता था, लेकिन विदेशी ताकतों ने यहाँ के विज्ञान की परंपराओं को नष्ट कर दिया। आर्लेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा में सुधार आएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी शिक्षा नीति से युवाओं को काफी नुकसान हुआ है और वे इतिहास व संस्कृति से काफी दूर हो गए हैं। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत युवाओं को नए नए आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और नई शिक्षा नीति सभी को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड महामारी के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जितनी सड़कें बनाई, वर्तमान सरकार ने 4.25 साल में ही उससे अधिक सड़कों का निर्माण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भाजपा सरकार ने जनवरी 2018 से इस वर्ष मार्च तक 3,795 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में आज़ादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष भर के आयोजनों के तहत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाना है। ये जिले देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल से जुड़े हैं। इस बीच कांगड़ा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज़ादी से अंत्योदय अभियान के लिए चुना गया है। जिले की बगली पंचायत में आज से आज़ादी से अंत्योदय अभियान शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ उपायुक्त निपुण जिंदल ने किया। उन्होंने बताया कि अभियान में कांगड़ा जिले का चयन स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के कारण हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि बगली पंचायत व डाडासीबा में कार्यक्रम आयोजित कर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर बाबा कांशीराम के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि हिमाचल में संगठन मजबूती के साथ काम कर रहा है और कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। नाहन में आज पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि देश के 4 राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भी भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब रहेगी। टंडन ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक अध्यक्ष के अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिससे पार्टी में एकजुटता होने के बजाय विभाजन ज्यादा होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और विधायक राजीव बिंदल भी बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हाल ही में हुए 4 उपचुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। शिमला में आज नवनियुक्त प्रदेश पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भेंट कर राठौर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वे भविष्य में भी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संचालन तत्परता से करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज जिला स्तरीय अनुसूचित जाति वर्ग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में इस वर्ग की जनसंख्या 26.5% है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।